राहगीरों की चतुराई। ये एक नई कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें और सुनें। तो शुरू करते हैं राहगीरों की चतुराई। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा था। दो राहगीर सफ़र पर चले जा रहे थे। चलने का नाम ही जिंदगी है। थोड़े से आगे बड़े होंगे कि एक चौराहे पर एक राहगीर उनके साथ हो लिया। तीनों के बीच राम राम हुई, दो से तीन भले। दोनों राहगीरों ने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उस राहगीर ने कहा, मैं भी रोजी रोटी की खोज में भटक रहा हूँ। देश में काल पड़ गया, परदेश में शायद रोजी रोटी मिल जाए। यह सोच निकल पड़ा हूँ दूर परदेश के लिए। रोटी के लिए गांव छोड़ने की बात उन दोनों राहगीरों के समझ में नहीं आई। पहनावे से तो वह आदमी भला खासा लग रहा था। दोनों राहगीरों को समझ में आ गया कि ये राहगीर न होकर चोर है। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा नरमाई बुजुर्गों की यह बात याद दिला रही थी। दगाबाज दोनों में चीता चोर का बाण, अर्थात चीता चोर और धनुष्बाण जितने झुकते हैं उतने ही घातक और खतरनाक होते हैं। पाँव जैसे पगरखी को बिना आग के पहचान लेता है, वैसे ही दोनों राहगीर चोर को समझ गए। तीनों साथ साथ चले, साथ साथ बैठे, साथ साथ भोजन किया, पर दोनों राहगीर उससे बहुत सावधान थे। रात की रानी सांझ की चादर को समेटने आ रही थी। राहगीर के रूप में साथ चल रहे चोर से दोनों राहगीर सावधान थे। वे इस फिराक में थे कि कोई प्याऊ या धर्मशाला आए तो डेरा डाले। इतने में बखेरी की आवाज़ सुनाई दी। दोनों राहगीर तीसरे से बोले, भाई अब तो इस वीराने को ही आबाद करें। एक बरगद के नीचे शिवलिंग के चबूतरे पर तीनों ने बम बम का जयकारा लगाया, फिर पसर गए। रात होते होते दो पत्थरों के बीच चूल्हा जला। साथी चोर को उन्होंने लोटा डोर पकड़ाया और कहा, भाईला तू पानी भर ला। उस चोर के मन में भरोसा हो गया कि दोनों राहगीर उसकी चतुराई भरी चाल से बेखबर है। जब चोर पानी लेने गया तो पहले राहगीर ने दूसरे से कहा, कोई तरकीब बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बस अब तुम इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगे, वरना चोर चकोर हो जाएगा। तुम तो खर्राटे की नींद लो, बाकी रात की बात मेरे ऊपर छोड़ दो। तीनों ने मिलकर खाना खाया, आराम से भोग लगाकर डकार ली। दोनों राहगीर आराम से सो गए। रात भर चोर उनका सामान ढूंढता रहा। उसने एक एक सामान तलाश किया। दोनों के सिरहाने तक इस चतुराई से टटोले कि राहगीरों की नींद में कोई खलल ना पड़े। रात भर की तलाशी के बाद भी कुछ उसके हाथ नहीं लगा। सवेरा हुआ, दोनों राहगीरों के साथ चोर भी चल पड़ा। चोर ने सोचा, आज नहीं तो कल जरूर मोहरों की थैली उसके हाथ लगेगी। दूसरी रात में भी चोर ने खूब ढूंढा ढांडी की। अफसोस कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरे दिन हारकर चोर ने दोनों राहगीरों से पूछा, भाईला मैं भी खानदानी चोर हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ इसी रास्ते पर चोरी चकारी करते बीती। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्रा की थैली दिन में तो रहती है, पर रात में कहाँ छूमंतर हो जाती है। राहगीर बोला, अब तुमने साँच बताया तो लो मैं भी अपने पत्ते खोलता हूँ। चतुर चोर चकोर भाई, मैं तो रोज रुपयों की थैली तेरे सिरहाने रखता था। मुझे मालूम था कि तू अपने सिरहाने को छोड़ हर सामान को टोहेगा टटोलेगा। उस राहगीर की चतुराई से चोर ही नहीं, साथी राहगीर भी नावाकिफ था। चोर भी समझ गया कि शेर को सवा शेर मिलता ही है। इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और लेटेस्ट कहानियाँ पढ़ने के लिए बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।